नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरा दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मानसून आ चुका है और गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन लगातार बारिश के कारण काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जगह जगह जलभराव की समस्या सामने आ रही है, तो वहीं घर से निकलने में भी काफी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, सड़कों पर पानी है और वाहन मिलना भी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि एक और तो कावड़ियों का रश, जी हाँ, कावड़िया जो निकल चुके हैं, भोले के दरबार पहुंचने वाले हैं और हरिद्वार से, गोमुख से, नीलकंठ से जल लेकर अपने अपने शिवालयों तक पहुंचने के लिए चल रहे हैं। तो उनको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए रास्ते भी वन वे कर दिए गए हैं। और दूसरी ओर मानसून, तो थोड़ी सी परेशानियों का सामना तो सभी को करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी राहत नजर आ रही है। जो मौसम में घमस थी वो कहीं थोड़ी सी कम हुई है। आगे आपको बता दूं कि आपने को मैंने कल दिखाया था मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से कि बेगमपुर पर गोपाल दिहट्टी ज्वेलर्स के यहाँ डकैती हुई थी। दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले आज 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खतौली से गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई। साथ साथ आपसी रंजिश के चलते आज 2 घटनाएं सामने आई। वहीं आज 2024 के चुनावों को लेकर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। तो जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ, देखते रहे मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए बेगमपुर रोड गोपाल दिहट्टी ज्वेलर्स पर हुई डकैती का 24 घंटे में किया खुलासा। डकैती के माल के साथ दोनों आरोपियों को खतौली से किया गिरफ्तार। एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पश्चिम जोन कार्यकर्ताओं का शनिवार को कार्यकर्ता समागम सीबीआई पार्क में हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि रहे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों व कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को लेकर रखे सभी ने अपने अपने विचार। अध्यक्ष लालजी देसाई ने सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाते हुए कहा, जब तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं आती करते रहेंगे संघर्ष। कांग्रेस सेवा दल महानगर अध्यक्ष विनोद सोनकर द्वारा भी सभी का किया गया आभार व्यक्त। सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में कक्षा 3 से कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने भक्ति रस की धारा बहाकर संपूर्ण वातावरण को श्रद्धा से किया ओतप्रोत। छोटे छोटे बच्चों ने श्री विनायक, जगन्नाथ, कृष्ण गाथा, राम गाथा, सत्यनारायण कथा का वाचन कर सभी को किया मंत्रमुग्ध। स्कूल की प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों की सराहना, कहा कि हमें अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए संस्कृति से। थाना रिसाड़ी गेट क्षेत्र के अहमदनगर में सुबह 6:30 बजे घर के बाहर एक युवक पर चलाई गोलियां। युवक बाल बाल बचा। परिजनों ने व क्षेत्रवासियों ने मिलकर आरोपियों को दबोचकर किया पुलिस के हवाले। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते रिसाड़ी गेट निवासी आसिफ पुत्र शकील पर 2 युवकों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। सूचना पर पहुंची पुलिस व परिजन, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। 1 महीने पहले ही जेल से छूटकर आया था युवक। तहरीर पर पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी का किया जा रहा प्रयास। जहां चोर बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लूट की वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं, डकैती दिन दहाड़े की जा रही है, लेकिन पुलिस भी बहुत सतर्क हो चुकी है। मैं आपको लगातार मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि जहां लूट और चोरी, डकैती जैसी वारदात सामने आ रही है, तो वहीं पुलिस सतर्क हो चुकी है और लगातार पैनी निगाह गड़ाकर बदमाशों को ढूंढ निकाल रही है। आपको मैंने कल मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि बेगमपुर स्थित गोपाल दिहट्टी ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े 2 बदमाश घुसे और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। काफी बड़ी डकैती थी, लाखों का माल लेकर रवाना हो गए। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर दोनों आरोपियों को खतौली से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पता चला कि लगभग 14-15 दिन से दुकान की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। उस दिन भी 1 घंटे
से वो दुकान पर नजर रखे हुए थे और दुकान पर जो काले शीशे लगे हुए हैं उनका फायदा उठाया गया, क्योंकि अंदर से बाहर का तो दिख जाता है लेकिन बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता। वो लगातार देख रहे थे। जब दुकान का नौकर दुकान से बाहर निकला तभी जो मालिक थे उनका अकेले पाकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने पूरी जानकारी दी। जानकारी दो। सर सामने सर मैडम आने दो पीछे हो जाओ। जो आपसे पूछ रहा है कि फरीद भाई यार ऑफिस में आएंगे तो तुम पूछ के जाना भाई। सर कैसा 10,000 बस तेरा कितना बता रहे हैं? हो गया तो दिया ही नहीं लिखते। आचार्य हो गया। कल में लूट की बात पर हम जो है पकड़े गए, ठीक है, चीन से बरामद हुई और कैसे उन्होंने इसको पूरी वारदात को अंजाम दिया। थाना लालकुर्ती के अंतर्गत 7 तारीख को दिन में 12:12 के आसपास एक सराफा के प्रतिष्ठान है, वहाँ पर 2 लोगों के द्वारा घुसकर वहाँ पर लूट की घटना कारित की गई, जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना लालकुर्ती के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। और इसमें जो भी पुलिस के द्वारा इसमें प्रारंभिक जो बेचना इसमें शुरू की गई, जिसमें कि पुलिस की 10 टीमें लगाई गई थी और 10 टीमों के द्वारा जो छानबीन की गई, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज प्राप्त की गई। उसमें 2 जो व्यक्ति हैं इनका नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि ये एक युवक जो है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, दूसरा युवक वैशाली जनपद का रहने वाला जो बिहार का है। और इन दोनों ही युवकों की शिनाख्त मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से की गई और वहाँ पर फिर जो खतौली बॉर्डर है वहाँ पर तो हमारी जो पुलिस की टीमें हैं, हमारी और मुजफ्फरनगर की टीम के द्वारा संयुक्त उसमें गिरफ्तारी दोनों के द्वारा की गई है और दोनों ही युवकों को जो व्यक्ति हैं इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो संपूर्ण सामान 100% जो सामान गया था उसकी बरामदगी पूर्ण रूप से की गई है और घटना के वक्त जो असलहे इनके द्वारा वहाँ पर उपयोग में लाए गए थे उन दोनों की ही बरामदगी की गई है। जो चाकू उपयोग किए गए थे वो चाकू भी बरामद किए गए और जो सिलसिलेवार जो जब ये घटना से पहले आए और घटना के बाद जैसे जैसे गए हैं वो सारी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की गई, जिसका एक कोलाज के रूप में आपके जो प्रेस नोट है उसको भी आपको दिया गया है इसमें। और इनके द्वारा बताया गया कि 24 जून को ये इनके द्वारा यहाँ पर पहले भी आकर रेकी की गई थी और इसी दुकान में ये ग्राहक बनकर उस दिन गए थे और उस दिन उन्होंने जो स्वामी है दुकान के उनसे बात की थी, कुछ जेवरात खरीदने के बहाने अंदर गए थे और इनके द्वारा जो कुछ कमियां जो ऑब्जर्वेशन किए गए कि वहाँ पे बहुत कम ग्राहक जाते हैं और वहाँ पर कोई सुरक्षा जो निजी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, इस वजह से इन्होंने उस दुकान का वहाँ पे चयन किया था। और दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। इसमें एक जो व्यक्ति मुजफ्फरनगर का मुकेश उर्फ टीटू है, ये एक फिरौती हेतु अपहरण इनके द्वारा 2002 में किया गया था और उसमें लगभग 16 साल की अवधि तिहाड़ जेल में इसने गुजारी है। दूसरा जो अभियुक्त संजय शाह है, ये एनडीपीएस के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद था, 2009-10 में ये बंद रहा और लगभग 7-8 साल ये उस जेल में रहा और दोनों की दोस्ती तिहाड़ जेल के अंदर हुई और वहीं से जब ये बाहर आए तो दोनों ही कुछ कर्जे में डूब गए थे। एक के ऊपर 2.5 लाख का कर्जा, दूसरे के ऊपर 3.5 लाख रुपए का कर्जा था और उस कर्जे से निपटने के लिए और अपना कोई नया कार्य शुरू करने के लिए इनके द्वारा ये घटना कारित की गई और घटना कारित
जो है बेगम पुल के नजदीक जो दुकान है वहां पर इनके द्वारा ये लूट की घटना कारित की गई। नहीं, ये एफआईआर हो चुकी थी। शाम को इनके द्वारा तहरीर पुलिस को दी गई थी और उसके आधार पे इसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें कितने की लूट थी, टोटल माल कितने का था, कितने का चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि 17 की आपने इसमें सीसीटीवी कोलाज का जो दिया है, इसमें जो है मूल्यांकन तो हमने नहीं किया, लेकिन मूल्यांकन में जो भी सूची उपलब्ध कराई गई थी और जो संपूर्ण माल एक पिट्ठू बैग में उस सामान को लेके गए थे, वो पिट्ठू बैग पूरी तरह से बरामद हो चुका है। उसमें जो सामान था वो सारा का सारा 100% इसमें बरामदगी हुई है, जिसकी जो लिस्ट है वो प्रेस नोट में संलग्न की गई है। और इसमें क्योंकि घटना बेगमपुर के नजदीक हुई थी, तो इसको तत्काली पुलिस की जो 10 टीमें लगाई गई थी, उनके द्वारा लगातार ही एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज देखी गई और उनका जो आने का और जाने का जो भी चीजें थी, जैसे जैसे साधन इन्होंने घटना के बाद ये बस से खतौली की तरफ गए और बस के द्वारा जब ये गए तो उसको हमने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ट्रेस किया, वहां पर गए, वहां भी ये उतरते हुए हम बस में दिखे और उसकी पहचान करने में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से वो पहचान करने में हमें आसानी हुई, गिरफ्तारी में 70 लाख की चोरी व्यापारी ने बताई थी, तो 70 लाख का माल है। ये जो सारा सामान है संपूर्ण ये जो भी सामान वहां से गया सारा संपूर्ण 100% सामान ये है जो लिस्ट में आपको दिया गया, सारा सामान यही है। इसका जो मूल्यांकन हमारे द्वारा नहीं किया गया, इसमें जो भी सामान गया था वो सारा सामान लगभग कितने का, लाखों का, 10-20 इसका मूल्यांकन जो भी सूची में सामान गया सारा सामान बरामद की गई और वादी से वहाँ वार्ता भी की गई और वादी को संतुष्ट। इसमें ये जो सामान है ये सोने का सामान है। नहीं, मूल्यांकन जो मूल्यांकन हमारे द्वारा भी नहीं किया गया, इसका मूल्यांकन की इसमें आवश्यकता नहीं होती। जो भी सामान है वो सारी बरामदगी हमारे द्वारा जो भी सामान गया 100% मैं आपको बताना चाहूंगा, 100% सामान की बरामदगी थी। सामान पहले ज्यादा बताई थी, सामान की 100% बरामदगी झूठ बोला था। घटना हुई है और सामान पहले लूट की जानकारी दी थी 70 लाख की, झूठी दी थी ना, सामान 70 लाख की लूट नहीं हुई है, कोई कम की ये व्यापारी के द्वारा हमें जो तहरीर दी गई है उसमें कहीं भी मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया और हमारे जो सामान बरामद किया गया उसमें संपूर्ण सामान की बरामदगी की गई है। ठीक है सर। सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक समागम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आज कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में रहे। उन्होंने 2024 के चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से साफ साफ कहा, जब तक भाजपा को गद्दी से नहीं हटा देंगे, जब तक कांग्रेस की सत्ता नहीं आ जाएगी, तब तक हमें संघर्ष करना होगा। हर एक कार्यकर्ता को मजबूती से कार्य करना होगा, निराशा नहीं दिखानी होगी और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरीके से कार्य करना चाहिए, सभी ने इस विषय को लेकर के अपने अपने विचार रखे। वहीं कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने भी सभी का आभार व्यक्त किया और आज राष्ट्रीय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई कि हम सब जी जान से कार्य करेंगे और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे। के जमाने में जी रहे हैं क्या? आप कोई बड़े अलग धरा से आए हैं और हम कोई अलग धरा से आए हैं क्या? आप भी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम भी पार्टी का कार्यकर्ता है और तब तय किया था कि अब सेवा दल का कार्यकर्ता ऐसा काम करेगा कि बड़े बड़े नेता भी बोलेंगे सैल्यूट सेवा दल के कार्यकर्ताओं को। और मैं उस दिन का इंतजार करता हूं और कई जगह पर ये शुरू हुआ। तो क्या काम करेंगे? 5 काम की बात नहीं, अब कोई सिफारिश नहीं, काम नहीं तो बंद नहीं, अब कोई सिफारिश नहीं। इसलिए आप सभी साथियों को मैं खुशी के साथ कहता हूं कि आज देश में फिर वो पहनते हैं और फिर अंदर जाते हैं और मंच पर जब जाते हैं तो उन कार्यकर्ता को बुलाकर वो सम्मान करके कहते हैं कि ये है सेवा दल की ताकत और ये है कांग्रेस की विचारधारा, जहां पर एक पद के सामने कोई झुक नहीं जाता है, नीति और नियम और अनुशासन जो उसको बनाए रखता है। मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूं साथियों, सेवा दल का 100वां साल है, इसलिए थोड़ा मेडिटेशन चैनल के माध्यम से लगातार बताती हूँ कि स्कूल और कॉलेज बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं। जो संस्कार हम कहीं घर में उनकी कमी नजर आ रही है, लेकिन स्कूलों द्वारा बच्चों को जो प्राचीन चीजें हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। आज आपको बता दूं, सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों द्वारा एक भक्ति रस की धारा बहाई गई। सभी को भक्ति के रस में ओतप्रोत किया गया।
आज छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने राम कथा, कृष्ण कथा, सत्यनारायण कथा, श्री कृष्ण, विनायक जी, जगन्नाथ सभी की कथा का वाचन अपने मुख से किया और बहुत सुंदर भक्ति रस का पान सभी को कराया। स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा सभी बच्चों के जो उत्साह को देखकर उनकी सराहना की गई और कहा गया कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देने चाहिए, अपनी संस्कृति से जोड़कर रखना चाहिए। एक निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसने सत्यनारायण भगवान की कथा सबसे पहले की थी। वह ब्राह्मण काशी में रहता था, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। सेवा की, मैं थोड़ा होश में आया तो मैंने पहचान किया और कहने लगा, हे प्रभु, आप कहते तो मुझे क्षण भर में ठीक कर देते, फिर एक दास की तरह मेरी सेवा क्यों? जगन्नाथ जी बोले, मनुष्य को हर काल में अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। अगर मैं तुम्हें ठीक कर देता तो तुम्हें ये सब अगले जन्म में भोगना पड़ता। तभी हनुमान जी सोचने लगे, इतने से सिंदूर से अगर श्री राम की दीर्घायु लंबी हो जाती है तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेता हूँ, इससे श्री राम की दीर्घायु हो जाएगी। तभी श्री राम के दरबार में हनुमान जी पहुँच गए। हनुमान जी को देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगे। तभी खीर का आधा हिस्सा गिर गया। फिर वायुदेव ने सोचा कि इतनी महत्वपूर्ण खीर को गिरते व्यर्थ नहीं होना चाहिए। उन्होंने खीर को अपनी वायु की शक्ति से उड़ाकर अंजनी जी पे गिरा दी, जो हनुमान जी की माता है। जब उन्होंने खीर को देखा, उन्हें लगा ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। उन्होंने खीर को खाया और तभी जन्म हनुमान जी का हुआ और इसलिए उनके पास इतनी शक्तियाँ आई और इसलिए बता रही हूँ कि बदमाशों के अंदर से डर खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है। अब दिन दहाड़े भी जहां वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो अब गोलियां भी चलाई जा रही हैं। थाना लिसाड़ी गेट से आज एक ऐसी ही घटना सामने आई कि सुबह 6:30 बजे जब सब अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं या अपने सुबह के कार्य में व्यस्त होते हैं, तभी घर के बाहर एक युवक पर गोलियां चला दी गई। गोलियां चलाने के बाद 2 राउंड घर के बाहर लगाए गए, कभी इधर कभी इधर। वो युवक जा रहे थे क्योंकि जिस युवक पर गोली चलाई गई वो बाल बचा, लेकिन परिवारजनों ने और क्षेत्रवासियों ने सतर्कता दिखाते हुए जो गोली चलाने वाले आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया। जब हमारी मेरदर्शन की टीम ने पूछताछ की कि किस तरीके से ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, आखिर क्या रंजिश थी, तो युवक का कहना था, युवक के पिता का यही कहना था कि हमें तो पता नहीं, सुबह 6:30 बजे घर के बाहर गोलियां चलने लगी। युवक का कहना था कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे, अच्छे युवक नहीं थे, उनकी संगति उस युवक ने छोड़ दी, जिसके कारण से उसको अपने साथ जोड़ने के लिए उस पर ये हमला किया गया। आरिश कहाँ रहता है वो? खेड़े का मुन करना का। बोलिए बेटा, क्या नाम है? मोहम्मद रिहान। रेहान, क्या हुआ था आज? मैं सो रहा था, सुबह 6:30 बजे मेरे ऊपर गोली चला के गए मेरे घर के बाहर। अच्छा,
कौन थे? जी खेड़ कर आते हैं, मेरी उनसे बोलचाल थी, मैंने उनके साथ रहने को मना करा तो उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। तो किस बात को लेके हुआ था ये, मतलब? बस वे कह रहे थे कि मेरे साथ रहा कर, मैंने मना कर दिया। हाँ। इस बात के ऊपर मेरे ऊपर उन्होंने गोली चलाई। सुबह 6:30 बजे जी। चलाई है। कितने लोग थे? एक ही थे। एक ही था। पुलिस को सूचना दी कि आई थी पुलिस? जी पुलिस लेके गई। पकड़ लिया। इस वजह से वे कह रहे थे मेरे साथ रहा कर। चलाई किन्ने गोली? जी मोहम्मद आरिश ने। आरिश ने चलाई। जी। क्या नाम आपका? रईस अहमद। रईस अहमद। जी रईस भाई, क्या हुआ है आज आपके घर पे, ये बताइए। और सुबह 6:30 बजे आया, हाँ। मेरी वाइफ उठी, उनने कहा जी भाड़े कोई है, वो गोली चला के इधर को भाग गया। हाँ। ये हुआ, फिर वो दोबारा फिर आया, चक्कर में लग रहा था इसके, फिर कहने लगा वो लड़का फिर आया, उसके बाद में उसे पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ लिया था आप लोग? हाँ पुलिस बुला ली, महल्ले वालों ने पकड़ा उसे, सामान भी बरामद करा उस पर। क्षेत्र में भी एक युवक पर बाइक से जा रहे 2 युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। युवक को 6 गोलियां लगी, गंभीर रूप से वो घायल हो गया। मौके पर परिजन व पुलिस टीम पहुंची। घायल को जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस कार्य में लग चुकी। लेकिन आपको बता दूं कि अभी 1 महीने पहले ही वो आरोपी जेल से छूटकर आया था। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया। उस युवक का एक भाई पहले भी इसी तरीके से बदमाशों का शिकार हुआ था। आज है बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। एमडी न्यूज मेरठ।